संपूर्ण भारत की भूमि पर संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। लड्डू, तिल का, गुड़ दान करो, मना नहीं है। पर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके। एकादशी भी है, आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेगा 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज सुंदर एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। आज मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति पे? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते, कितने देते हो? 13, 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते, चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो
पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते रहे। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से, कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे, डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान रहे हो। 1 रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, 1 रुपया भी, 1 रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, 1 रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, 1 रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय भगवान सामने हैं, और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है, मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। हमारी आदत रहती है हमारे पर्स
होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कह तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नज़दीक आया, मेरे करीब में आया और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नज़दीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान, ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया जाए। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूं, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तो मुझे आगे बिठा दोगे क्या? ऐसा हाथ तुम एक बार महादेव के जोड़ कर कह देती कि मुझे आगे बिठा दोगे क्या? वो व्यासपीठ के पास में ले आए। एक बार तुम देवाधिदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सत्ता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझ पे 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी और वहां जाकर बैठकर कथा सुन लूंगी। ये तेरे जल की महत्वता है, ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो 1 लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो 1 लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपको ढूंढते हैं। केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बा। आप जाओ शिव के दरबार तक, आप जाओ शिव के चौखट तक, आप जाओ शिव के द्वार तक, बाबा खुद ढूंढ लेंगे स्वयं। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा हमको। दुनिया ताने देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, फिर भी आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। माता पार्वती मैया का जो अवतार हुआ, ये माता सती
दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती जो शिव जी के साथ में ब्याही थी, और विवाह होने के बाद माता सती को भगवान देवाधिदेव महादेव लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कुंभज बाबा के आश्रम में माता सती को लेकर गए अगस्त बाबा के यहाँ ले जाकर, कुंभज बाबा के यहाँ ले जाकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा को सुनने बैठे। कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुआ, पर कथा में मन महादेव जी का लगा, सती मैया का नहीं लगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस कथा पर। शिव से बड़े दुनिया में कोई वक्ता नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कथा कही, माता पार्वती जी ने सुनी। वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक दुनिया के लोग आज तक बाच रहे हैं, आज तक बाच रहे हैं। शिव जी जैसा कोई वक्ता नहीं। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव जी जैसा वक्ता नहीं और शिव जी जैसा कोई श्रोता नहीं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिल रहा। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने। आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये केवल श्रोता नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं, ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। स्पीकर बंद है बड़े बड़े। ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है, ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र, स्मरण मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं और दूसरा कोई देखता है तो आपको भी उसका 10% का फल अवश्य मिलेगा। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल या ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र। और ये जो उपाय मैंने डाला है, ये डाला है 14 जनवरी 2026 के लिए। उस दिन पड़ेगी संक्रांति, मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति वाले दिन ही एकादशी भी है, तो दोनों का महासंयोग बन रहा है। तो उस दिन आप
अच्छे से अपना एकादशी का व्रत कर सकते तो व्रत करें। जो चीज़ आप दान कर सकते हैं जितनी अच्छी वो करें। गुरुजी कहते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ें दान करने से कुछ नहीं होता है। जो अपनी सोई होती है, आप थोड़ी सी खिचड़ी भी किसी को दान कर सकते हैं। या सुहागन लोग जो 14 वस्तुएं भेंट करती हैं वो भी कुछ अच्छे से सोच समझ कर करें। खिचड़ी कर दे कुछ ना कर पाए तो। और तिल का दान अवश्य करना चाहिए उस दिन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो मैंने आगे बताया वो अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। और मैंने दान की एक और डिटेल में वीडियो डाली है गुरुजी की, कि जब हम मंदिर में जाते हैं हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम दान भगवान से लेके ही उन्हें दान करें और बाद में दान पात्र में वापस से वो पैसे डाल दें। किसी आपकी कोई फ्रेंड जाती तो उनसे दान के लिए पैसे नहीं ले। आपकी फैमिली से कोई मेंबर जाता है तो उनसे आप दान के लिए पैसे अवश्य ले सकते हैं। धन्यवाद।